आगे जितनी भी गिनती लिखना है ना, अंक है, अंक से गिनती लिखना है। हर एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक खर्च होगा। तो 40 अंकों से कितनी गिनती लिख सकता हूँ मैं? 20 गिनती लिख सकते हैं। 20 गिनती ए और 9 गिनती जो मैंने सिंगल डिजिट वाली घटाया था ना यहाँ पे, तो कितने हो गए? 20 और 9 29। यानी अगर मेरे पास कुल 49 अंक हैं तो मैं 29 गिनती लिख सकता हूँ, यानी 1 से लेकर के 29 तक की गिनती लिख सकता हूँ। आ रही होगी बात समझ में? आगे देखते रहना इसमें। जैसे आगे 1-2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें। जैसे मुझसे कोई कह दे कि मेरे पास 89 अंक हैं और इस 89 अंक से कितने तक की गिनती लिख आ रहे हैं, उस टाइप के भी सवाल पे आ रहे हैं जैसा आप लोग सोच रहे हो, उस टाइप के भी सवाल पे आ रहे हैं। जो पुराने लड़के हैं उनको और भी हार्ड सवाल चाहिए, आ रहे हैं उस सवाल पे, अभी समझते चलना इसको। 89 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है? तो चलो 89 में सिंगल डिजिट वाले कितने हैं? 9। बचे कितने अंक मेरे पास? 80। 9 के बाद जितनी भी गिनती लिखता हूँ, हर गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2। हर गिनती लिखने के लिए अगर 2 अंक चाहिए मेरे पास, अंक अब बचे कितने? 80। ते बताओ 80 अंकों से कितनी गिनती लिख पाऊंगा? क्योंकि हर गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 80 अंकों से कितनी गिनती लिख पाऊंगा? 40 गिनती ये डबल डिजिट वाली, और सिंगल डिजिट वाली कितनी गिनती थी? 9। यानी अगर मेरे पास 89 अंक हैं तो मैं कितनी गिनती लिख सकता हूँ? 49 तक गिनती लिख सकता हूँ। आ रहा है बस समझ में? अब देखो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बदल देता है उसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखते चलना। जैसे देखो क्वेश्चन चेंज क्या करेगा, क्वेश्चन बच्चों ये चेंज कर देगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 75 अंकों, जैसे क्वेश्चन दे दिया 75 अंकों से कितने तक गिनती लिखी जा सकती है? चलो करो, कुछ लोग करो, जल्दी जल्दी इसको करो। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसको जल्दी से बताओ। 75 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है? और भी पेपर चाहिए? मैं पेपर बताया ना, फेसबुक पेज मेरा जो है कान्हा क्लासेज अंबारी नाम से है, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और उसमें आप जाएंगे तो मैं आज वाला पेपर उसमें डालूंगा, है ना? आज 1 जून है तो आज वाला मैं पेपर डालूंगा, तो आप वहाँ से पेपर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? अब मैं डेली इसका नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड करूँगा। हो सकेगा कल से मैं अदर सब्जेक्ट भी, जैसे बहुत से लड़के कैलेंडर पढ़ने के लिए बोल रहे थे, तो कैलेंडर भी हो सकेगा, रीजनिंग का जो चैप्टर है उसको मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक? अभी देखो इसमें 75 अंकों से कितने तक की गिनती लिखी जा सकती है? तो देखो 75 अंक हैं मेरे पास, कुल 75 अंक हैं। 9 तक की गिनती लिखने के लिए केवल एक एक अंक चाहिए, यानी सिंगल डिजिट वाले जितने अंक हैं 9 उनको घटा लो। 75 में से मैंने 9 सिंगल डिजिट वाले घटाए, बचे कितने भाई साहब? 66 अंक। कितने अंक बचे? अंक लिखा है ना, 66 अंक बचे। आप जानते हो 9 के बाद जितनी भी संख्याएं बच्चों लिखी जाती हैं, हर एक संख्या लिखने के लिए, हर एक संख्या लिखने के लिए कितने, हर एक संख्या लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 2। हर एक संख्या लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो ये बताओ कितने अंक बचे मेरे पास? 66। हर संख्या लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, मेरे पास कुल अंक कितने हैं? 66। तो 66 अंकों से मैं कितनी संख्याएं लिख सकता हूँ? 33। ये तो 33 डबल डिजिट वाली संख्याएं हैं और 9 सिंगल डिजिट वाली। तो 33 और 9 कितने हो गए? 9 3 12 यानी 42। यानी कि अगर मेरे पास 75 अंक हैं तो मैं 42 तक की गिनती आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो आप हमको पूछ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत हो। अब इसमें देखो पैटर्न चेंज क्या करता है, आगे मैं और भी आगे कल क्लास लूँगा जो उसमें बताऊँगा। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल।
जैसे इसमें देखो बच्चों, चेंज करके जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन चेंज करके ये आता है, वो क्वेश्चन चेंज करके इसमें आता है, जैसे आपसे पूछ लेगा बच्चों कि ऐसे दे देगा, मान लीजिए मैंने एक अंक लिया 87 अंकों से अगर कह रहा है कि 87 अंकों से लिखी गई संख्या के अंतिम 3 फलक क्या होंगे। ये देखो थोड़ा सा कुछ लोग अब जा कर के लोड लिए होंगे बात को कि फलक क्या होता है, अंतिम 3 फलक क्या होता है। मैं हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। 87 अंकों से लिखी गई गिनती के अंतिम 3 फलक क्या होंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे बच्चों कि 87 अंकों से कितनी गिनती मैं लिख सकता हूं। तो देखो 87 अंक हैं, जिसमें से 9 तो सिंगल डिजिट वाले हैं, तो बचे कितने भाई आपके पास, आपके पास बचे कितने 78 अंक बचे मेरे पास। सिंगल डिजिट वाले 9 थे, उसको घटा लिया, बचे कितने अंक मेरे पास 78। और हर एक गिनती लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 9 के बाद हर एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। तो 78 अंकों से कितनी गिनती मैं लिखूंगा, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, यानी कितनी गिनती लिखूंगा बच्चों 39 गिनती ये, और 9 सिंगल डिजिट वाली ये 9 9 18, यानी कितने हो गए 48। यानी अगर मेरे पास 87 अंक हैं तो मैं 48 तक गिनती लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास 87 अंक हैं तो मैं 48 तक गिनती उससे लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो 48 तक गिनती लिख सकता हूँ, यानी 48 के पहले क्या आएगा बच्चों 47, 47 के पहले क्या आएगा बच्चों 46। अब हमसे अंतिम 3 फलक पूछा है ना, तो अंतिम 3 फलक होंगे 7, 4 और 8। हमसे पूछता अंतिम 4 फलक बच्चों, तो क्या बताते 4, 7, 4, 8। हमसे पूछता अंतिम 5 फलक बताओ बच्चों, तो मैं बताता 6, 4, 7, 4, 8। समझ में आ रही है ना बात, यही होता है अंतिम फलक। कोई डाउट? ठीक, आगे देखो। अब जैसे मुझसे क्वेश्चन में कह दिया कि 96 अंकों से लिखी गई गिनती के बताओ। क्वेश्चन है कि 96 अंकों से लिखी गई गिनती के अंतिम 2 फलक बताइए। अब 96 अंकों से पहले बच्चों बस यही देख लो कि कितने तक आप गिनती लिख सकते हो। तो 96 अंक में बच्चों सिंगल डिजिट वाले कितने हैं 9, तो बचे कितने आपके 87 अंक। आप जानते हो कि सिंगल डिजिट के बाद हर एक गिनती लिखने के लिए, हर एक कंप्लीट गिनती लिखने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए 9 के बाद 10 आता है, और 10 लिखने के लिए कितने अंक चाहिए 2 अंक चाहिए। तो इस 87 अंकों से मैं कितनी हर एक गिनती लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 87 अंकों से कितनी गिनती कंप्लीट लिख पाऊंगा 2 चौक 8 और 2 तिहाई 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, यानी 43 गिनती मैं क्या कर लूंगा कंप्लीट लिख पाऊंगा। लेकिन बच्चों एक अंक अभी भी क्या हो गया
बच गया, इसको अभी यहाँ +1 रखे रहो, ठीक। इस अंक को +1 में एक्स्ट्रा बचा है, रखे रहिए। 43 गिनती तो कंप्लीट ये लिखी गई, और 9 सिंगल डिजिट वाली कितनी हो गई, 9 3 12, यानी कितने अंक हो गए, 52। यानी अगर मेरे पास 95 संख्या, एक अभी मैंने एक्स्ट्रा जो बचा अंक छोड़ दिया, अगर मेरे पास 95 अंक होते, अगर मेरे पास 95 अंक होते तो मैं कितने तक की गिनती लिख पाता, 52 तक की। लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा अंक है, तो 52 के बाद क्या आता है बच्चे, 53। और ये जो एक अंक है वो 53 का केवल 5 लिख पाएगा, लेकिन 3 नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हर गिनती लिखने के लिए कितना अंक चाहिए, 2, और यहाँ एक्स्ट्रा अंक है केवल कितना, 1। केवल ये 5 लिख पाएगा 53 का, 3 नहीं लिख पाएगा उसका। यानी कि अंतिम 2 फलक क्या हो गए, 2 और 5। ये आंसर हो गया। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करके आप लोग लेके आना, करके कमेंट में इसका उत्तर दे देना। फिलहाल क्वेश्चन लिख लो आप। यही क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ इसके। ए है 7 7 8, बी है 1 6 7, सी है 7 6 8, और डी है 8 6 7। ठीक है ना बच्चों, एक क्वेश्चन है और इसको आप लोग करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सब लोग देने की कोशिश करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये आज की पढ़ाई में क्या कमी थी। और आप लोग ये भी बताइए आपको कौन किस चीज़ का कोर्स कर रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं लेखपाल का कोर्स कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि रेलवे का भी कर रहे हैं, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो पहले ये चीज़ ज़रूर बताएं कि कोर्स किस चीज़ का करना है, ठीक है ना। ठीक है।